हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट करेंगे आज के क्लास में क्विज के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट तट किस जल निकाय के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत का कौन सा द्वीप भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है? तो यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। ग्रेट निकोबार द्वीप किस देश के निकट स्थित है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है वो कौन सा है? तो यह हो जाएगा कृष्णा डेल्टा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री पर्वतमाला। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। खासी पर्वत भारत के किस राज्य का हिस्सा है? तो मेघालय। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। अब है अंडमान सागर किस द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है? तो यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। मन्नार की खाड़ी भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। नीलगिरी पर्वत किन तीन राज्यों का संगम स्थल है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। भारत का कौन सा भौतिक विभाग सबसे उपजाऊ है? तो यह हो जाएगा इंडो गंगा मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? तो नर्मदा नदी। मेघालय का पठार किस बड़े पठार का हिस्सा है? तो छोटा नागपुर पठार। किस क्षेत्र को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब हरियाणा का मैदान। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? तो बैसाल्ट से। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का कौन सा भौगोलिक भाग सबसे नया है? तो यह हो जाएगा हिमालय। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रिफ्ट घाटी से बहती है? तो नर्मदा नदी। हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो बाहरी हिमालय यानी कि आउटर हिमालय। भारत का कौन सा भाग कार्स्ट स्थलाकृति के लिए जाना जाता है? तो मेघालय का पठार। भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से बने हैं? तो नदियों द्वारा निक्षेपण। हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो मुड़े हुए पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियां। इंडो गंगा मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है? तो गंगा, यमुना और सिंधु। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट। कौन सा पठार कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों में समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप। भारत में कौन सा भौतिक भूभाग भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो गंगा रिवर सिस्टम। उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से बने हैं? तो जलोढ़ निक्षेपण से। उत्तरी मैदानों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी मैदान का भाग नहीं है? तो पठारी क्षेत्र। उत्तरी मैदान के खादर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र हिमालय की तलहटी के पास स्थित है? तो भाबर। तराई क्षेत्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो दलदली भूमि और घने वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान। उत्तरी मैदान का डेल्टा क्षेत्र मुख्य रूप से किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो गंगा। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग सबसे उपजाऊ है? तो खादर। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है? तो बांगर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तरी मैदान से नहीं बहती है? तो गोदावरी। उत्तरी मैदान भारत के कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र घेरते हैं? तो 43%। उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो गेहूं। भाबर क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी सामग्री से बना होता है? तो कंकर और पत्थर। तराई क्षेत्र किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो भाबर और खादर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है उत्तरी मैदान में स्थित है? तो लखनऊ। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग जो है मानसून में अधिक बाढ़ जोखिम के लिए प्रसिद्ध है? तो खादर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तरी मैदान में सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा रावी नदी। उत्तरी मैदान किस प्रकार की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा व्यापक कृषि। किस भारतीय राज्य में उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तरी मैदान किन 3 प्रमुख नदी प्रणालियों द्वारा सिंचित होते हैं? तो यह हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र जो है सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेल्टाई क्षेत्र। उत्तरी मैदान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा खादर मिट्टी की विशेषता है? तो ह्यूमस से भरपूर। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग जो है भाबर और उपजाऊ मैदानों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा तराई। उत्तरी मैदान की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा धान। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई सामान्यतः कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 8 से 16 किलोमीटर। खादर मिट्टी हर वर्ष किस प्रक्रिया से नवीनीकृत होती है? तो यह हो जाएगा बाढ़ के समय जलोढ़ निक्षेपण। उत्तरी मैदान का डेल्टा मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा यमुना। उत्तरी मैदान के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा शहर स्थित है? तो यह हो जाएगा कोलकाता। उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? उच्च कृषि उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पानी रोकने की क्षमता कम होती है? तो यह हो जाएगा भाबर। उत्तरी मैदान की जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से बनी है? तो यह हो जाएगा नदियों द्वारा निक्षेपण। उत्तरी मैदान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तराई क्षेत्र में भारी वर्षा किस कारण से होती है? तो मानसूनी हवाएं के कारण। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग जूट की खेती के लिए आदर्श है? तो यह हो जाएगा डेल्टाई क्षेत्र। भांगर क्षेत्र किससे बना होता है? तो यह हो जाएगा पुरानी जलोढ़। निम्नलिखित में से कौन सा तराई क्षेत्र की विशेषता है? तो यह हो जाएगा दलदली भूमि। उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक युग की गतिविधि के कारण विकसित हुए हैं? तो यह हो जाएगा सेनोजोइक युग। उत्तरी मैदान वाला भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो असम है। उत्तरी मैदान में कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग पुराने नदी मोरों के निशानों के लिए जाना जाता है? तो यह हो जाएगा बांगर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई क्षेत्र नहीं है? तो यह हो जाएगा पंजाब। उत्तरी मैदान की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा सतलज। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्राकृतिक आपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा चक्रवात यानी कि साइक्लोन। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यह हो जाएगा खादर। उत्तरी मैदान में द्वाब शब्द का क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र। उत्तरी मैदान के डेल्टाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो यह हो जाएगा जूट। उत्तरी मैदान की कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा चंबल। उत्तरी मैदान पश्चिम में किस राज्य से लेकर पूर्व में किस राज्य तक फैले हैं? तो पंजाब से लेकर असम। उत्तरी मैदान का कौन सा भाग जो है गन्ने की खेती के लिए आदर्श है? तो यह हो जाएगा खादर क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की बाईं की ओर सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा गंडक। गंगा का मैदान किस बड़े मैदान का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का कौन सा राज्य जो है 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पंजाब। उत्तरी मैदान की कौन सी नदी जो है अक्सर अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा कोसी। गंगा और यमुना के बीच का द्वाब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं उत्पादन के लिए। उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में भूजल स्तर सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा तराई क्षेत्र। उत्तरी मैदान का किस क्षेत्र में भूजल स्तर सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा तराई क्षेत्र। उत्तरी मैदान का कौन सा शहर जो है गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह हो जाएगा प्रयागराज, जिसको पहले की इलाहाबाद के नाम से जानते थे। उत्तरी मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा जलोढ़ मैदान। अधिक वर्षा के कारण डेल्टाई क्षेत्र में कौन सी फसल व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो यह जो है कमेंट्स करना है दोस्तों।
अच्छा आंसर है, दिख गया। तो धान इसका आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। उत्तरी मैदान किसके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बने हैं? तो ये जो है आप लोगों का होमवर्क है। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। क्लास रेगुलर चलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।